Welcome students. Today we are going to start chapter number 3, exercise number 3 of new countdown 7 second edition. Question number 1 है fill in the blanks. आंसर मैंने पहले से लिख रखे हैं, लेकिन इनको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये आंसर कैसे आते हैं. नंबर फर्स्ट पे है 12/24 is expressed in डेसिमल फॉर्म एज, उसका आंसर आ जाएगा 0.5. तो हम करते हैं इसको 12 डिवाइड बाय 24, 24 zeros are 0. अब आगे इसके क्योंकि 12 24 से स्मॉलर डिजिट है, इसलिए हम आगे इसको बढ़ाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 लगाएंगे ताकि डिजिट बड़ा हो. अब 24 को हम 5 से करेंगे. 24 5s are 5 4s are 20, 2 carry, 5 2s are 10 and 2 12. तो 5 से जाएगा तो 120. इस तरह से हमारा आंसर जो है 0.5 ये करेक्ट है. तो नेक्स्ट है हमारा द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 23%. जब कभी भी परसेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको ओवर में हम लेकर आते हैं. 23% को हम लिखेंगे 23/100. तो 100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 0 से एक दफे इसको कर देते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि 23 100 से स्मॉलर डिजिट है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाकर एक 0 का हम उसमें इजाफा कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 230. अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 2s are 200, 30 रिमेनिंग है, तो एक और डिजिट लगाकर उसको हमने ले लिया. तो 100 3s are 300. इसका मतलब क्या आया हमारे पास, इसको चेंज करने के बाद 0.23. अब नेक्स्ट हमारा है द परसेंटेज इक्वल टू 0.4. तो अभी हमने जब परसेंटेज साथ लगा हुआ था तो उसको चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. तो जब पॉइंट ना लगा हो तो उसको 100 से, इसको 100 से हमने डिवाइड किया और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 0.4 मल्टीप्लाई 100. सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं. 0.4 पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 0 मल्टीप्लाई 100. तो ये परसेंटेज में चेंज करने के लिए है. तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ऊपर हमारे पास सिर्फ 4 है और आगे मल्टीप्लाई 10, 10 4s are 40%. इसका मतलब हमारा ये भी ठीक हुआ. नेक्स्ट है द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन. जिसको फ्रैक्शन में हमने शो करना है. नंबर हमारे पास क्या है 2.19. तो फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे. पॉइंट के नीचे 1 आ गया, आगे 0. तो इस तरह से 219/100 इस तरह से ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया. नेक्स्ट है हमारा 4.5555 इज अ रेकरिंग डेसिमल. तो रेकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं. तो ये 5 जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम रेकरिंग डेसिमल कह सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कि ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. सबसे पहले लिखा हुआ है कि 0.5 जो है ये 50/100 होता है. तो 0.5 अगर इसका हम पॉइंट खत्म करें तो ये आ जाएगा 5/10. तो अगर दोनों को हम इसमें एक 0 का इजाफा कर दें तो ये 5/10
100 हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि 0.5 जो होता है ये 0.50 भी से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें तो 1.00 आ जाएगा। इस तरह इसको हम 50/100 कहेंगे। तो ये हमारा पहला जो है वो ट्रू है। उसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड है हमारा 137/10 है, 137/10। तो 137 और अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें तो जितना ये डिजिट जितने जीरो होंगे उतने डिजिट छोड़कर इसका पॉइंट लगेगा। तो इसका अगर 10 है तो 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा 13.7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1.37, इसलिए ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू था। नेक्स्ट है हमारा 345 परसेंटेजेस को हम कैसे इस तरह से डेसिमल में शो कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 345 परसेंटेज का मतलब है कि 345 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, इसलिए 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा 3.45। तो 3.45 इसका मतलब हमारा ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3 को अगर बीच में रख के हम 17 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद इसके डिजिट जो है वो मुसलसल चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, नॉन स्टॉप होते हैं, इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, इसलिए ये भी ट्रू है। उसके बाद 23.69 को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें होल नंबर में चूंकि राउंड ऑफ करना है, इसलिए पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स नहीं होने चाहिए। तो ये है हमारे पास 23.69। तो यहाँ से हमने इसको कट करना है, यहाँ से हमने होल नंबर रखना पॉइंट से पहले। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है हमारे पास वो 6 है। तो 6 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए पीछे हम 1 का इजाफा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 24 आ जाएगा। इस तरह से ये भी ट्रू है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैच द ईच रेशनल नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम। ये जो लेफ्ट हैंड कॉलम है ये रेशनल नंबर है, इनको मैच करना है विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन राइट हैंड कॉलम। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम है इसकी हमने मैच करना है लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड कॉलम के साथ। लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं कि ये मैच A के साथ होता है, B के साथ, C के साथ या D के साथ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2/3 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमने देख रहे हैं कि 2 स्मॉलर नंबर है और 3 ग्रेटर नंबर है। तो इसको हम 3 0 0 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद छोटा नंबर जब होता है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। 3 6 18, रिमेनिंग हमारे पास 2 है, फिर 0 लगाया, ऊपर से हमने ले लिया, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18। तो ये चलता रहेगा, रेक्टिंग नंबर है। तो हम देखते हैं कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। एक दफा हम इसको 3 टाइम हमने किया है तो ये आंसर किसके साथ मैच करता है 0.666। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। 2/3 इज इक्वल टू 0.666। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। हमारा सेकंड है 131 डिवाइडेड बाय 200। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि 131 200 से स्मॉलर है। एक दफा इसको 0 से कर लेते हैं। 0 0, ये हमारे पास 131 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। अब हमारे पास ये 1310 है। तो 200 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 0, 6 0 0,
और 6 2 12। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग होगा 110। ऊपर से हम एक और 0 लगाएंगे और ये हमारे पास 1100 हो गया। फिर इसको हम 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10। तो हमारे पास रिमेनिंग है 100। फिर एक 0 का इजाफा किया और उसको हम ले लेंगे। इस तरह हमारे पास 1000 आ गया। तो 200 को फिर हम 5 से करेंगे तो ये हमारा 1000 आकर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 0.655। तो 0.655 हमारा ए है, इसलिए इसको हम ए के साथ मैच कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट को देखना है 1/6। 1/6 को जब हम डिवाइड करेंगे, 1 को 6 के साथ डिवाइड किया, 6 0 0, 1 आ गया। पॉइंट लग के हमारे पास 0 लगाएंगे इस तरह से। 0 को जब हम नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 6 1 6, 4 आ गया। फिर एक और 0 लगाया, 6 6 36, 4 आ गया। फिर एक और 0 लगाया, 6 6 36, फिर 4 आ गया। ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टॉप करके इसको चेक करते हैं कि हमारा किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो आंसर हमारा 1/6 इज इक्वल टू 0.166। तो वो हमारा डी पार्ट है, ये डी के साथ आ गया हमारा। अब हमारा एक आंसर रह गया है, उसको भी हम चेक करते हैं कि क्या वो भी ट्रू है या फॉल्स है। 2 डिवाइडेड बाय 7, 7 0 0, 2 पॉइंट लग के हम 0 का इजाफा करेंगे, 7 2 14, 6 आ गया हमारे पास 10 में से 14। उसके बाद फिर एक और 0 हम लगाया, तो 7 8 56, 4 रिमेनिंग। फिर एक और 0, फिर 7 5 35, 5 रिमेनिंग। फिर हम एक और 0 लगाएंगे, 7 7 49, 1। फिर एक और 0 लगाएंगे, वो 7 1 7, 3 आ गया। फिर एक और 0 हम लगाएंगे, तो वो 7 4 28, 2 आ गया। यहाँ पर हम एक चीज को गौर करें कि यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया था और फिर हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब कि ये सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा अगर हम 2 से आगे चलेंगे। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम इसके आंसर को यहाँ पे देखें कि 7/2 जो है उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.28571, 0.28571। लेकिन ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार के बारे में मैं आपको बताऊं कि बार उस वक्त लगता है कि जब ये पूरे का पूरा डिजिट अगर हम डिवीजन को आगे लेकर चलेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 डिजिट जितने भी हैं ये सारे इसी तरतीब के साथ, इसी अरेंजमेंट के साथ रिपीट हो जाएंगे। तो ये हमारा मैचिंग द कॉलम था। Now we are going to solve the question number 4. Fill in the blanks. This is the table. We are going to fill it. These are numbers. In first column, correct the nearest whole number. In second column, correct the 1 decimal place. In third column, correct 2 decimal place. In third column, correct to 3 decimal place. After point, 1 is 1 decimal place, 2 is 2 decimal place, 7 is 3 decimal place, 6 is 4 decimal place. And before point, it is called the whole number. So whole number is 3. There is a saying, who is knocking at the door? 5 or more, raise the score. Who is knocking at the door? Number 1 is knocking at the door. 5 or more? No. Is less than 5? No, raise the score. तो इसमें हम स्कोर रेज नहीं करेंगे, इसलिए ये 3 आएगा।
Next, after point, who is knocking at the door? 5 or more. 7 is more to 5. Therefore, we will be at raise the score 312 की बजाय हम इसको 313 करेंगे. Next, who is knocking at the door? 5 or more? No. 0 is not more than 5. So we will not raise the score. Whole number is 1. Who is knocking at the door? 0. 5 or more? No. 1, 5. More to 5. So 0. There is also 0. Our next column is correct to the nearest whole number. We have been completed. The next is correct the 1 decimal place. After point 1 decimal place. 1 decimal place के बाद हमारा 2 जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको 3.1 लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा 312.7 1 डेसिमल प्लेस तक हमने रखना है, तो हम वही वो सेम जो है उसको रिपीट करते हैं. Who is knocking at the door? 6. 5 or more? Yes, more than 5. Raise the score. तो हम इस स्कोर में हम स्कोर को रेज कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 312.8. नेक्स्ट 1 होल नंबर 1 डेसिमल प्लेस तक हमने रखना है, और उसके आगे हमारा क्या है? 0. 0 is knocking at the door. It is not more than 5. So our answer is 1.0. Next, 1 decimal place already 0. So 0.0. Next also is a 0.0. Our third column is correct to 2 decimal place. 2 decimal place तक हमने जाना है. यहाँ पे 2 decimal place को अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास डिजिट है 7. इसको रिटेनिंग डिजिट कहते हैं और आगे वाले को ड्रॉपिंग डिजिट कहते हैं. तो जो हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट है वो 7 है, और 2 जो है वो रिटेनिंग डिजिट है. तो ड्रॉपिंग डिजिट को अगर हम देखें 7, तो उसके बारे में हम सेम वही बोलेंगे. हु इज नॉकिंग एट द डोर? 5 or more? Yes. 7 is more than 5. So raise the score. तो यहाँ पे हम इसको रेज कर देंगे 3.13. नेक्स्ट 2 डेसिमल प्लेस हमने जाना है, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, 0 है, इसलिए ये सेम रहेगा 312.76. नेक्स्ट है थर्ड डिजिट. हमने 2 डिजिट तक जाना है, तो 2 डिजिट के बाद हमारे पास ये रिटेनिंग डिजिट है और 1 जो है ड्रॉपिंग डिजिट है. तो ड्रॉपिंग डिजिट के लिए सेम वही. Who is knocking at the door? 1 is knocking at the door. It is not 5 more than 5. So हम पीछे वाले को रेज नहीं करेंगे. तो 1.00. नेक्स्ट है हमारा 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट जो है हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है. थर्ड डिजिट हमारा 2 है, वो ड्रॉपिंग डिजिट है. तो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 से स्मॉलर है, इसलिए हम इसको भी रेज नहीं करेंगे. 0.012 रहेगा. नेक्स्ट है हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो ये सेम ही आएगा 0.02. इसका 2 हम नहीं रखेंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है. नेक्स्ट है हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक. तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमने रखना है. 7 हमारा रिटेनिंग डिजिट है, 6 हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है. तो 6 को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो सेम में क्या कहा जाता है? Who is knocking at the door? 5 or more. तो ये 5 से मोर है. रेज द स्कोर. रेज द स्कोर करते हुए हम इसको 3.128 कर देंगे. 3.128. नेक्स्ट है हमारा 3 डिजिट तक रखना है. इसका थर्ड डिजिट 0 है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे हम 312.76, और हम 0 लगा के इसको 3 डिजिट तक आगे बढ़ा सकते हैं.
इसका 3 डिजिट तक हमने करना है, तो यहाँ पे रिटेनिंग डिजिट 3 जो है वो 1 है, ड्रॉपिंग डिजिट 2 है, इसलिए इसमें कुछ भी इजाफा नहीं होगा। 1.001। नेक्स्ट है हमारा 3 डिजिट तक रखना है। 2 जो है थर्ड डिजिट है, 3 डेसिमल प्लेस है, और इसको हम रिटेनिंग डिजिट कहते हैं। 5 जो हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है, तो हम उसके लिए सेम को फिर से रिपीट करते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर? 5 और मोर, तो ये 5 है। सो रेज द स्कोर। आफ्टर रेजिंग द स्कोर वी विल गेट 0.013। 0.013। नेक्स्ट हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसे रिटेन करना है, तो रिटेनिंग डिजिट हमारा 1 है और ड्रॉपिंग डिजिट 2, तो ये मोर देन 5 नहीं है और 5 भी नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर जो हमारे पास आएगा, रेज द स्कोर हम नहीं करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस indicated by the encircled digit। ऐसे डिजिट जिनको सर्किल किया हुआ है वहां तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है। हमारे जो सिंगल डिजिट हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 0 को शामिल करके ये हमारे 10 डिजिट बन जाते हैं। तो इसके हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप है 0 से 4 तक और दूसरा ग्रुप है 5 से 9 तक। तो इन डिजिट्स, इन 2 ग्रुप्स की मदद से हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। हमारा है 29, तो 29.06 है, 29.06। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 0 है, ये हमारा रिटेनिंग, लफ्ज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटेनिंग डिजिट एंड ड्रॉपिंग डिजिट। रिटेनिंग डिजिट हमारा वो होगा जहां तक हम रिटेन करेंगे, जहां तक हम रहेंगे, और ड्रॉपिंग डिजिट वो होगा जिसको हमने ड्रॉप करना होगा, जिसको हमने लेफ्ट करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर तो हमारे जो ड्रॉपिंग डिजिट है इन 2 ग्रुप, अगर इस ग्रुप में से हो तो हम रिटेनिंग को सेम रहने देंगे, और अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट इस ग्रुप में से हो, सेकंड ग्रुप में, तो हम 1 ऐड करेंगे इन रिटेनिंग डिजिट। रिटेनिंग डिजिट में 1 हम ऐड कर देंगे। तो हमारा 29.06 है, तो 9 हमारा राउंड किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ तक हमने रखना है इसको। तो आगे जो 0 है वो ड्रॉपिंग डिजिट है। अब ड्रॉपिंग डिजिट को हम देखते हैं कि किस ग्रुप में से है। ड्रॉपिंग डिजिट फर्स्ट वाले ग्रुप में से है 0, तो क्या करेंगे, रिटेनिंग डिजिट जो है वो सेम रहेगा। तो सेम रहने के बाद ये हमारा आ जाएगा आंसर 29। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 210.53। स्टूडेंट एक चीज और हमेशा याद रखें कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को बोलते हैं 53, 53 नहीं बोलते क्योंकि वो दुरुस्त नहीं है। 53 को हमने 3 हमारा रिटेनिंग डिजिट है और 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो जब कोई डिजिट नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो 0 होगा। तो 0 को जो हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 0 होगा हम लगा लेते हैं अपनी तरफ से। इसके नीचे मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ कि हमने अपनी तरफ से एक लाइन डाल दी कि हमने अपनी तरफ से डाला है। तो 3 के बाद 3 हमारा रिटेनिंग डिजिट है और 0 हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है।
अब ड्रॉप जो करना है उसके लिए हम देखते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत इसे ड्रॉप करें। तो अगर तो इन दोनों ग्रुप्स में से हम देखेंगे कि किस में है, तो 0 हमारे फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में से अगर ड्रॉपिंग डिजिट हो तो रिटेनिंग डिजिट सेम रहता है। तो रिटेनिंग डिजिट हमारा क्या है 3, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 210.53। नेक्स्ट हमारा 0.826 8 रिटेनिंग डिजिट है और ड्रॉपिंग डिजिट है 2। ड्रॉपिंग डिजिट को हम देखेंगे वो कौन से ग्रुप से है। ड्रॉपिंग डिजिट फर्स्ट ग्रुप से है ये 2, तो जब इस ग्रुप में से आएगा ड्रॉपिंग डिजिट तो रिटेनिंग डिजिट जो है वो सेम रहेगा, तो हमारा रिटेनिंग डिजिट आएगा 0.8। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 112.999। रिटेनिंग हमारा है 9 और ड्रॉपिंग भी है हमारा 9। तो ड्रॉपिंग डिजिट को हम देखेंगे कि किस ग्रुप में है। ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 9 है, वो इस ग्रुप में से है। इस ग्रुप में अगर डिजिट आ जाए तो फिर उसके लिए क्या हम रूल फॉलो करते हैं, 1 ऐड इन रिटेनिंग डिजिट। तो रिटेनिंग डिजिट हमारा है 9, तो इसमें 1 ऐड करेंगे। इसमें 1 ऐड करने के लिए हमें थोड़े से इधर रफ वर्क करना पड़ेगा। 112.99 इसमें 1 हम ऐड करेंगे। 9 and 1 10, 1 कैरी, 9 and 1 10, 1 कैरी, 2 and 1 3, 1 1, तो हमारा आएगा 113 आंसर आएगा। नेक्स्ट 37.678। यहाँ पे एक बात मैं फिर बता दूं कि ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 9 है, वो सेकंड ग्रुप से था। सेकंड ग्रुप में जब हो तो रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। रिटेनिंग डिजिट में जब हमने 1 ऐड किया तो 112.99 की बजाय वो हमारे पास आ गया 113, तो वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा 37.678। 7 रिटेनिंग डिजिट है, 6 ड्रॉपिंग डिजिट है। ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 6, हम देखते हैं कि किस ग्रुप से है। ड्रॉपिंग डिजिट हमारा सेकंड ग्रुप से है। सेकंड ग्रुप में जो भी होता है उसको देखते हुए हम रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 37 की बजाय हमारा आंसर आ जाएगा 38। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है 416.595। 9 हमारा कौन सा डिजिट है, 9 हमारा रिटेनिंग डिजिट है। सॉरी 5, क्योंकि हमने 5 से काम करना है, 5 पे काम करना है, इसलिए 5 को देखेंगे। 5 हमारा रिटेनिंग डिजिट है, ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास नहीं है, तो वो हम कंसीडर करेंगे कि वो 0 है। तो 0 जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप से है। फर्स्ट ग्रुप से अगर हो तो रिटेनिंग डिजिट में कोई इजाफा नहीं करते, वो सेम रहता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 416.595। नेक्स्ट हमारा है 4.58467। रिटेनिंग डिजिट हमारा 4 है जिसपे सर्कल है। ड्रॉपिंग डिजिट 6 है। 6 ये हमने चेक कर लिया कि ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है। ड्रॉपिंग डिजिट को देखना है फिर कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है 5, और 5 को जब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो फिर हमने रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देना है, 585। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हु इज नॉकिंग एट द डोर, 5 और मोर, रेज द स्कोर। तो यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 6 है, इस ग्रुप से है और 5 से मोर है, इसलिए हम स्कोर को रेज कर देंगे। 4.584 की बजाय 4.585 कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 7.91659।
ये हमारा रिटेनिंग डिजिट है 6 और ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है 5. हु इज नॉकिंग एट द डोर? 5 और मोर? यस 5. सो रेज द स्कोर. इस स्कोर में हम इजाफा करेंगे. दूसरा मेथड भी देख सकते हैं आप कि 5 जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? सेकंड ग्रुप से. और जब कोई सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखे तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं. रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. रिटेनिंग डिजिट 6 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे. 7.917. नेक्स्ट है हमारा 3.54545. रिटेनिंग हमारा 4 है, ड्रॉपिंग है 5. हु इज नॉकिंग एट द डोर? 5. Then 5 is in also our second group. When it is present in second group, so we will add 1 in retaining digit. So our answer is 3.55. Next 39.06. Retaining 5, retaining 9 है, dropping 0 है. तो यहाँ पे हम वही सेम यूज करते हैं. Who is knocking at the door? 5 or more. तो ये 5 ना 5 है ना more than 5 है. So there is no need to add 1. Our answer is 39. And second method, we will check 0 in these two groups. First 0 is present in first group. When first group is digit in present, then retaining digit will be same. So retaining digit is 9, so 9 will be same.